आपका नाम? मेरा नाम हसन बिन शहबाज। मोहम्मद शादिब। किंजा। अच्छा, तो आप बता सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में? कि ये दुनिया के 5 ख़तरनाक तरीन वायरसेस में से है, तो हमने इसका मॉडल बनाया है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा ये वर्क नहीं करता, मैंने बोला भाई तो आगे खौफ करो कि इतना ख़तरनाक वायरस है। तो मैं आपको इसकी जो है वो हिस्ट्री बताता हूँ। बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इसकी बहुत स्ट्रेटेजिक है। वो ये कि 1976 में पहली दफ़ा ये वायरस पाया गया था कॉन्गो में, इबोला रिवर के पास, इसलिए इसका नाम लोगों ने इबोला रख दिया। तो जब ये पाया गया था तो 318 बंदे डिटेक्ट हुए थे और उनमें से 88% की डेथ हो गई थी। अभी भी इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो उसका 90% है। आगे बढ़ते हैं बेसिकली कि RNA DNA टाइप वायरस हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, लिपिड मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, RNA जीनोम पॉलीमरेज। बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स करते क्या है? हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं मोनोकाइट मैक्रोफेज डेंड्रेटिक सेल्स, जो कि हमें वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। हैक कर लेता जी जाके उनको। हैक करने के बाद करता क्या है कि दे ऑल आर कन्फ्यूज कि हमें करना क्या, एंजाइम प्रोड्यूस करनी है कि नहीं करनी, वायरस है कि नहीं। तो उनको ये टोटली कह सकते हैं कि ब्लॉक कर देता है। अब फिर ये आगे बॉडी में हमारे फैलता है। तो इसका मेन एजेंट क्या है? मेन एजेंट इसका वायरस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रूट बैट्स आर सीम टू बी एज लाइक, मैं कह सकता हूँ कि मेन एजेंट है इबोला रिवर जो है वो इबोला वायरस फैलने के। फिर आगे जो है वो जानवरों में फैलता है। अफ्रीका के आप जानते हैं लोग ज़्यादातर शिकार करते हैं जानवरों का, तो फिर ये आगे उनमें फैलता है। पर्सन टू पर्सन फैलता है। पर्सन टू पर्सन इस तरह फैलता है जैसे वी कैन से कि वॉमिटिंग, स्वेटिंग, सलाइवा और ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, लाइक कहते हैं ना हाथ धो के खाना खाना चाहिए जी, जरासीम चले जाते हैं। तो सेम उसी तरह हाथ पे अगर आपके जम्स लग गए तो वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाएंगे। तो आगे ये बेसिकली आपको ये बताएंगे कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 21, जिसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। वो क्या है वो आपको ये बताएंगे। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 21 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब अपनी बॉडी में एंटर होकर रेप्लिकेट करता है। 1 से 2, 2 से 3 अपने आप को करता है। फिर हमारे ना और इस बहुत से पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत से मतलब मर जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड होता है कि किसी का स्ट्रांग होगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा और किसी का पुअर होगा तो मतलब मर जाएगा वो। अच्छा, मैं आपको बता चलूँ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। फिलहाल अभी तक इसकी कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं निकली, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन डॉक्टर के पास जब हम इलाज के लिए जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन कम है तो उनको ऑक्सीजन लगा दी जाती है, अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है। लेकिन कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक इसकी नहीं है। प्रोग्नोसिस भी यही है कि 50 to 100% जो है इसकी डेथ लाजमी है। कॉम्प्लिकेशन बहुत से होते हैं इसके, जैसे कि इसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होते हैं, बहुत से ऑर्गन फेल होते हैं, ब्लीडिंग होती है, शॉक्स होते हैं, और ये बहुत सारे ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, कोई एक ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं करता। प्रिवेंशन इससे कैसे बचा जा सकता है? बचने का तरीका इससे ये कि जो डॉक्टर जो हैं वो मतलब अगर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो प्रॉपर ड्रेस करें। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर ड्रेस करें, अपनी पूरी होल बॉडी को कवर करें, ताकि ये वायरस जो है ये डॉक्टर को इफेक्ट ना करे, पेशेंट को डायरेक्ट टच ना किया जाए, और जो पेशेंट्स हैं उनको एक अलग रूम में, सेपरेट रूम में रखा जाए। जैसे कि अब इंसान की डेथ होती है, उसको गुसल दिया जाता है, नहलाया जाता है, उसको पूरा वॉश किया जाता है, लेकिन जिसमें ये वायरस है उनमें ये नहीं होता। उनको एक प्लास्टिक, जैसे मच्छरदानी देखी होगी आपने, उनको एक अलग से मतलब प्लास्टिक में लगकर उनको एज इट इज डिस्पोज कर दिया जाता है। इसको मतलब उनको वॉश नहीं किया जाता, उनको हाथ नहीं लगा सकता। और इस पर लेटेस्ट रिसर्च भी चल रही है। अभी तक कोई प्रॉपर वैक्सीन आई तो नहीं है इसकी, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। जो ये वायरस जो है ना वो एक माउस और पिग्स वगैरह में डाल के चेक कर रहे हैं और ट्रीटमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट टिल नाउ अब तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं आई। अच्छा, आपने बताया कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। ये तो समझे एक हर एक वायरस में इसी चीज़ से बनता है, लिपिड मेम्ब्रेन्स, ठीक है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, बेसिकली ये एक वायरस जो है वो बोला, आप इसको आम सा वायरस ना समझिए, कि हेमर्जिक फीवर है। हेमर्जिक फीवर की आप जाके हिस्ट्री चेक कीजिएगा। इसकी हिस्ट्री ये कि 5 वायरसेस ऐसे हैं दुनिया में जो कि खतरनाक है, लाइक मेसबर्ग जो है वो HIV एड्स है, और ये आपका इबोला, ये खतरनाक है, जिनका जो रेट है 90% है। बेसिकली करते क्या है, मैंने आपको जैसे एज बिफोर आई टोल्ड यू दैट कि ये जाके हमारे होस्ट सेल जो मेन सेल जो कि बेसिकली चेन होती है हमारी बॉडी में, एक सिस्टम होता है जिससे DNA की पूरी चेन चल रही होती है प्रोटीन्स की, तो ये जाता है अपनी प्रोटीन को भी जो है वो रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो इट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, पहले अपने आप को बढ़ाता है, अपनी चेन्स को बढ़ाता है, देन इट अपनी हमारी बॉडी पे जाके जो है वो अटैक करता है। तो बेसिकली इस टाइप का वायरस है, हेमर्जिक फीवर टाइप का वायरस है। अच्छा, अभी इसके लिए मतलब कोई इलाज नहीं निकला? नो ट्रीटमेंट अवेलेबल टिल। एक टेस्ट होता है इसका, अगर लेकिन टेस्ट भी तब होता है जब इसके सिम्टम्स आएँ। जैसे आपको बताया कि ये सिम्टम्स हैं इसके, फीवर वगैरह, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक हम जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते। इसका एक टेस्ट होता है, उसका नाम बताता हूँ आपको, ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और IgM टाइप टेस्ट होते हैं जिससे डिटेक्ट किया जा सकता है न्यूक्लियर रेज वगैरह से कि ये बंदे में वायरस है कि नहीं। लेकिन नो ट्रीटमेंट अवेलेबल टिल। बेसिकली मकसद यही था कि लोगों को अवेयर किया जाए, अगर पाकिस्तान में कोई पॉसिबल आउटब्रेक हो तो व्हाट वी हैव टू डू।
अच्छा, तो ये अभी तक कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है? वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक सेरा लियोन और कह सकते हैं कि ज़ायरे और कॉन्गो इस टाइप। ये अभी अफ्रीका से बाहर नहीं निकला? मैं बताता हूँ इसके चांसेस हैं। चांसेस वो इस तरह के अमेरिका में 2 केसेस पकड़े गए जी। अमेरिका में कहाँ से आ गया? वो इस तरह के लोग माइग्रेट करते हैं, लाइक आप देख सकते हैं कि ट्रैवल करते हैं लोग, तो उससे जो है वो ये वायरस आगे फैलता है। तो इसलिए हमने कहा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो स्टेप लेना चाहिए कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक जैसे इन्होंने पहने हुए वो हमारे डॉक्टर्स को प्रोवाइड किए जाएँ। बोले इसके लिए तो एक स्पेशल टेस्ट होता है, अब हम हर एक मुसाफिर को तो ऐसे चेक नहीं कर सकते ना, तो उसको कैसे चेक कर सकते? इसको कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो इस तरह के देखें, अब एक बंदा आ रहा है वेस्ट अफ्रीका से। अफ्रीका आप जा सकते हैं कि एक मेन जगह जो कह सकते हैं कि द होस्ट जहाँ पे जी ये भी कयाम पजीर है जी वायरस, वो है अफ्रीका। तो वहाँ से जो बंदे आपके पास आ रहे हैं, या तो आप उनको जो है वो जैसे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है WHO और इस टाइप यूनिसेफ, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन से आप रुजू करें ताकि उनसे आप ट्रीटमेंट ले सकें, उनसे आप बंदे ले सकें जो UNO के मेंबर्स हैं ट्रीटमेंट की, तो वो आप अपनी कंट्री में उनको एक्सचेंज करेंगे जी हमारी कंट्री में हमें डर है कि ये आएगा, तो आप हमारी कंट्री में आगे जो पेशेंट्स को चेक करें, जो पर्सन आ रहे हैं उनकी आप चेकिंग करें। सिंपल, आप ये बोल रहे हैं कि मतलब अगर 200 मुसाफिर वेस्ट अफ्रीका से आ रहे थे तो 200 को चेक करना है? बिल्कुल ठीक है। दिस इज द रिस्क फॉर अ कंट्री।